हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं, एंट्री बनाने के रीजन को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मूव किया है तो उन चीज़ों को देखेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट में हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ में मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड निकल रहा है। अपसाइड निकलने के बाद में मार्केट कंसोलिडेट होने लगा। ठीक है, मतलब एक ही रेंज में मूव करने लगा। ठीक है, तो एक प्रकार से बोला जाए तो साइडवेज हो गया था मार्केट लगभग लगभग। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो इसमें कौन काम कर रहा है, बायर्स। प्रीवियस डे में कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है, तो आज स्पेशल डे ऐसे था कि आप जैसे कि 10 तारीख में क्या हुआ था मार्केट में, इंस्टाग्राम वगैरह पे न्यूज वगैरह चल रही थी जिसमें हिडन वर्ग के विषय में बताया गया था, जो कि सेबी से रिलेटेड है। ठीक है, सेबी प्लस अडानी से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादातर उस न्यूज को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे आज के दिन, सोमवार के दिन सेलर्स लोग ही काम करेंगे। मार्केट में कौन करेगा काम, जो कि मार्केट डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, सेलर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं सेलर्स काम करने का रीजन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हो रही, मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, इस वजह से कौन लोग काम करेंगे, सेलर्स। न्यूज आ गई, इस वजह से भी कौन काम करेंगे, सेलर्स। बढ़िया रेड कैंडल दिख गई, इस वजह से भी इसमें सेलर्स ही काम करेंगे। यानी कि 3 रीजन हुए जिस वजह से सेलर्स काम करेंगे। और चौथा रीजन क्या हो रहा है कि मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल दिया, हल्का सा निकाला है बट साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल दिया। ठीक है, तो 4 रीजन हो गए जिस वजह से इसमें सेलर्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी सेलर्स काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, अपसाइड में। ठीक है, इस लेवल के आसपास अपसाइड में। तो जितना आज क्या हुआ है कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम किया मार्केट ने, तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम करने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि मार्केट में ज्यादातर लोग कौन क्या कर रहे थे, सेल साइड का पोजीशन बना रहे थे, इसलिए उन लोगों के एसएल अपसाइड के लिए अवेलेबल होते जा रहे थे और उन लोगों के एसएल कट करने के लिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया है। ठीक है, तो चलिए इस पोजीशन का रीजन तो हम समझ ही गए हैं कि पोजीशन में कौन लोग काम कर रहे हैं, सेलर्स काम कर रहे हैं। इस वजह से हमने इस लेवल के आसपास में, चूंकि हमें इस लेवल के आसपास में पोजीशन बनानी चाहिए थी। ठीक है, इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाते यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाता है, जो कि आराम से हिट हुआ है। ठीक है, बट हम क्या हुआ, सोचा विचारी में रहे और जैसे ही 1 मिनट के बाद में ये कैंडल बना दी, उसके बाद में हमने इस लेवल के आसपास में पोजीशन बनाई, क्योंकि हमें यहाँ से लग रहा था कि मार्केट डायरेक्टली अपसाइड निकल जाएगा और हमारा टारगेट अचीव करवा देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग बायर्स भी काम कर रहे थे। उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर गया है। ठीक है, तो रिजेक्शन लेकर गया तो इसमें कौन काम कर रहा है, बायर्स। तो बायर्स को निकालने के लिए मार्केट दोबारा से डाउन साइड का मोमेंटम किया है। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में डाउन साइड निकालने के लिए, उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमने इस लेवल के आसपास बताई, जो कि हमारा ऐसा रेट इस लेवल के आसपास हो गया, जिसमें हमें समथिंग समथिंग 315 रुपए के आसपास का लॉस हो गया था। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन हमने बनाई, जो कि बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ में बनाई, क्योंकि मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था, सब सेलर्स ही यहाँ पे एक्टिवेट होने लगे थे और जो रैंडम बायर्स आ रहे थे उन लोगों को ही मार्केट ने निकाल दिया था। इस वजह से भी इसमें सेलर्स ही काम कर रहे थे और बायर्स निकल चुके थे। तो इस लेवल के आसपास में हम पोजीशन नहीं तो कहीं इस लेवल के आसपास ही बनानी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से यहाँ पर देख करके जब भी मार्केट रिटर्न आया मैंने इस लेवल के आसपास में पोजीशन बनाई। उसके बाद में मैंने एसएल टारगेट फिक्स कर करके नहाने के लिए चला गया। तो इसमें फिर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ऑफिस पहुंचा, ऑफिस निकल गया, ऑफिस में रास्ते में जा करके देखा, ऑफिस पहुंचते ही तो इस लेवल के आसपास में मार्केट आ चुका था। मार्केट निफ्टी क्या हुआ था, साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर निकालने के बाद में डाउन साइड आ रहा था, इस वजह से मैंने इस लेवल के आसपास में कहीं पोजीशन को एग्जैक्ट कर दिया। रीजन सिंपल सा था कि मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल गया था, इस वजह से उसमें बायर्स भी आ सकते थे। ठीक है, बट सॉरी न्यूज इतनी मजबूत थी कि जिस वजह से सेलर्स ही काम कर रहे थे, मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया है। ठीक, बट अच्छी बात यह है कि हमारा टारगेट आराम से देखने को मिल गया, जिसमें समथिंग समथिंग हमने 104 पॉइंट के आसपास का कैप्चर किया है। ठीक है, जिसमें हमारा लॉस कवर होते हुए हमें प्रॉफिट भी ठीक ठाक देखने को मिल गया है पर लॉट के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज की पोजीशन हम देख लेते हैं हमारे डीमेट अकाउंट पर कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन हमने कितनी क्या बनाई है। ठीक है, तो चलिए डीमेट पर चलते हैं। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर बुक में चले चलते हैं। तो टोटल जो हमने पोजीशन बनाई है
वो 2 पोजीशन बनाई है, ठीक है। जो कि पहले में हमारा ऐसा रेट हो गया 190 की, सॉरी 111 611 की बाइंग थी, जिससे हमें 590 के आसपास में हमारा ऐसा रेट हो गया, जिसमें हमें 315 रुपये के आसपास का लॉस हो गया, ठीक है। सेकंड जो पोजीशन बनाई ना 531 के आसपास बनाई, जो कि 536 के आसपास में हमने सेल कर दी, तो समथिंग समथिंग जिसमें हमने 105 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट को बुक कर पाए, प्रीमियम के पॉइंट को बुक कर पाए 105 पॉइंट के आसपास में। तो चलिए आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है। तो हमारा लॉस वगैरह सब काटने के बाद में हमारा जो नेट पैनल क्लोज हुआ है ना, वो 1268 रुपये के आसपास में हुआ, ठीक है। तो जो कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम लॉस को भी साथ में एग्जैक्ट करते हैं तो समथिंग समथिंग हमें 1570 रुपये के आसपास के प्रॉफिट बुक कर पाए, क्योंकि हमारा लॉस था 315 रुपये का, उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा नेट पैनल क्लोज हो रहा है 1268 रुपये। तो चलिए आज की राइट पोजीशन भी देख लेते हैं। तो राइट पोजीशन बिल्कुल यही थी, ठीक है। बाकी का हमें ये यहाँ से रिजेक्शन दे रहा था, तो मार्केट को हमें होल्ड करना चाहिए था, बट ने अपना साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल करके रेड कैंडल बना दी थी, इस वजह से हमने इस पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। बाकी अगर इस पोजीशन को होल्ड करते ना तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता, ठीक है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मार्केट के पूरे पॉइंट को कैप्चर कर पाए, ठीक है। बाकी का हमें अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिल गए, 105 पॉइंट बहुत होते हैं एक ट्रेड के हिसाब से, पर लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।